बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं वकार अहमद, एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट और प्रैक्टिशनर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक सर्विसेज से रिलेटेड है कि बहुत से हजरात ने क्वेश्चन किया था कि वो सर्विसेज कंपनी खोलना चाहते हैं। उस सर्विसेज कंपनी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है और उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, चाहे आपका सैलून है, चाहे आप का होटल है, या आप टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा, और जिस सूबे में आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जिस सूबे में आपका ऑफिस है, वहाँ के वो उस सूबे में आपको सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे पंजाब में आपका सैलून है, चाहे आपने कोई होटल खोला हुआ है, या कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका ऑफिस है पंजाब में, तो आपने पीआरए में रजिस्टर होना है। इसी तरह अगर आप केपीआरए में यानी कि केपी में आपका कोई ऑफिस है या होटल है या कोई सैलून है, तो आपने केपी में रजिस्टर होना है। और इसी तरह आपने जो अपनी रिटर्न है वो केपी में फाइल करनी है। अगर आप पंजाब में रजिस्टर है तो पंजाब में आपने रिटर्न फाइल करनी है पीआरए की। अगर आप केपी में रजिस्टर हैं तो केपीआरए की आपने रिटर्न फाइल करनी है। इसी तरह अगर आपकी एक से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं या एक से ज़्यादा दफातर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऑफिस पंजाब में है और दूसरा ऑफिस आपने केपी में खोला है, तो दोनों सूबों की अलग-अलग रिटर्नें जाएंगी। जो पंजाब का ऑफिस है वो पंजाब में रिटर्न फाइल करेगा, जो केपी का ऑफिस है वो केपी में रिटर्न फाइल करेगा। होंगी आपकी आप ही की रिटर्नें, लेकिन वो दोनों सूबों की अलग-अलग होंगी। इसी तरह अगर आप सिंध या बलूचिस्तान में भी अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, यानी कि आपकी वहाँ पे भी फ्रेंचाइज है, तो वहाँ पे भी आप रजिस्टर होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई इनवाइस इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इनवाइस भी इशू कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनी के अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने कोई इनवाइस इशू करनी है, तो आप सेल टैक्स इनवाइस भी इशू कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सारा सेंट्रलाइज हो चुका है। अगर आप पीआरए में रजिस्टर्ड हैं, आप पीआरए की रिटर्न फाइल करते हैं और आपने सेल टैक्स इनवाइस इशू किया है, तो आईआरएस को ये मैन्युफैक्चरर कंपनी जो आईआरएस में रजिस्टर्ड, तो वो आप उसको आपका इनपुट मिल जाएगा। यानी कि आप पीआरए में अपने सेल टैक्स इनवाइस इशू करेंगे, यहाँ पे आप उसका सेल अपलोड करेंगे, तो आईआरएस में वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अब ये सारा मामला सेंट्रलाइज है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सैलून्स हैं, सैलून्स में सेल टैक्स जो है वो 5% है। वो क्लेमेबल नहीं है, क्योंकि वो एंड कंज़्यूमर यूज़ करता है, इसलिए वो क्लेमेबल नहीं है, वो 5% है। इसलिए जो सैलून वाले हज़रात हैं वो इनवॉइस एंड कंज़्यूमर को इश्यू करेंगे, वो क्लेमेबल नहीं है, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में ये है कि सर्विसेज़ में जो कैश पे है वो 15% सेल टैक्स चार्ज होगा, जबकि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे उसके लिए वो 5% सेल टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनके लिए 15% सेल टैक्स है, और वो क्लेमेबल है। यानी कि सेल टैक्स हजरात जो अपनी जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर अपनी सेल टैक्स इनवाइस इशू करेंगे, तो उसमें वो 15% सेल टैक्स चार्ज करेंगे, और ये सेल टैक्स जो है वो क्लेमेबल है। अब वो 15% कैसे इशू करेंगे? उन्होंने इनवाइस कैश से इशू करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी सर्विस प्रोवाइडिंग की वैल्यू जो है वो 1 लाख बनती है, तो उन्होंने जब इनवाइस इशू करनी है तो वो 1 लाख तो उनकी जो सर्विस प्रोवाइड की उसकी वैल्यू आ गई, प्लस 15% उन्होंने सेल टैक्स चार्ज करना है, जो वो उस कंपनी की बिहाफ पे पे करेंगे। तो 1 लाख प्लस 15% सेल टैक्स, तो ये टोटल अमाउंट जो है ये आपकी सेल टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, यानी कि 1,15,000 रुपया। ये आपका जो है सेल टैक्स की फिगर आ जाएगी, सेल टैक्स इनवाइस की फिगर आ जाएगी। जब आपने इसको अपने पीआरए में, या अगर आप पीआरए में रजिस्टर्ड हैं, पीआरए की रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहाँ पे आप जब अपलोड करेंगे, तो ये 15,000 जो होगा वो उस कंपनी को रिफंड हो जाएगा, यानी कि वो इनपुट क्लेम कर लेगा दूसरे लफ्ज़ों में। तो इनपुट क्लेम होगा, तो जो आपने उससे टैक्स 15% लिया और आपने एफबीआर में जमा कराया, वो उस कंपनी को इनपुट क्लेम हो जाएगा। तो इसलिए जो सेल टैक्स इनवाइस इशू करने में कोई हर्ज नहीं है। जब भी आपने इनवाइस इशू करनी है, तो सेल टैक्स अपनी सर्विसेज प्लस सेल टैक्स डाल के आपने इनवाइस इशू करनी है, और रिटर्न आप अपनी पीआरए की फाइल करेंगे, और जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको आईआरएस पे इनपुट मिल जाएगा। ये हमारा छोटा सा आज का टॉपिक था। बहुत से हजरात ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हम रजिस्टर होना चाहते हैं तो कैसे रजिस्टर हों, तो और किस सूबे में रजिस्टर होना पड़ेगा,
क्या हम सेल टैक्स इनवाइस इशू कर सकते हैं? नहीं, तो ये भी जी बिल्कुल, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर अपनी सेल टैक्स इनवाइस इशू कर सकते हैं। पीआरए में है, केपीआरए में है, सिंध में या बलूचिस्तान है, कहीं भी वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उनको आईआरएस पे इनपुट क्लेम हो सकता है। नाज़रीन, ये हमारा था आज का छोटा सा टॉपिक। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस पे पूछ सकते हैं, कर सकूं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।